ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 6 से 12 दिसंबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने। दूसरा बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। महाराष्ट्र की यात्रा थोड़ी छोटी करनी पड़ी क्योंकि इसलिए बहुत से लोग जो मिलना चाह रहे थे, क्योंकि ये था कि वापसी में पुणे और मुंबई में रुकेंगे तो मुलाकात करेंगे, लेकिन कोविड की इतनी न्यूज़ आने लगी कि हम लोग जो है वो औरंगाबाद से फिर वापस लौट आए हैं। तो ग्रेटर नोएडा में हूँ, पर्सनल मीटिंग चालू है। जो लोग मिलना चाहते हैं, यहाँ पर आकर पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, वो साइट से हमारी बुकिंग करा सकते हैं astrotips.in के माध्यम से। एक प्रश्न पूछा है वर्षा चौधरी जी ने किसी मेरे वीडियो पर, कि योग या दोष से संबंधित वीडियो था उस पर, कि कुंडली में, बच्चे की कुंडली में कोई योग या दोष हो तो कुंडली किस उम्र के बाद दिखानी चाहिए या किस उम्र के बाद समाधान करवाना चाहिए। देखता हूँ इस तरह की चीज़ें बहुत से लोगों के उसमें रहता है कि बच्चा पैदा हुआ तो उसकी कुंडली दिखानी है, नहीं दिखानी है, कब उम्र दिखानी चाहिए, किस उम्र में। इसका कोई शास्त्रोक्त नियम नहीं है, बल्कि जैसे मेडिकल में बच्चा पैदा होते ही उसकी, बल्कि आजकल तो पैदा होने से पहले भी चेक होता रहता है कि उसकी क्या पोजीशन है। बच्चा पैदा होने के बाद उसकी कुंडली को दिखा लेना चाहिए। अगर आपके घर में कोई जो है वो कोई परंपरा ना हो तो, कई जगहों पर हम लोगों के यहाँ भारत में शास्त्र से ज़्यादा परंपराएं जो है वो प्रभावी हैं और परंपराओं की मान्यता शास्त्र से भी अधिक है। तो यदि आपके कहीं कुल परंपरा में कोई नियम ना हो, आपके पूर्वजों ने कोई नियम ना बनाया हो, कई जगह पे होता है कि भाई हमारे यहाँ बच्चा होगा तो हम तो 1 साल बाद दिखाएंगे, 5 साल बाद दिखाएंगे। तो अगर ऐसी कोई आपकी परंपरा नहीं हो तो कुंडली दिखाने का ऐसा कोई शास्त्रोक्त नियम नहीं होता है कि आप कितने समय बाद और कितने साल बाद दिखाएं। कुछ दोष तो ऐसे होते हैं, या अधिकांश दोषों के लिए तो बच्चा पैदा हो तुरंत दिखाइए, क्योंकि अगर आप नहीं दिखाएंगे तो उसकी रेमेडी कैसे करेंगे, उसका उपचार कैसे करेंगे कोई। और कभी कभी कुछ भयानक दोष होते हैं। बालारिष्ट दोष उसमें से एक है। मूल शांति 27वें दिन ही होती है, बच्चा पैदा होता है उसके बाद। तो अगर आप नहीं दिखाएंगे लंबे समय तक कुंडली, तो कुछ चीज़ों का तो उपचार भी आप नहीं कर पाएंगे, कुछ चीज़ों के लिए आप समाधान भी नहीं कर पाएंगे। तो बच्चा जब पैदा होता है, शास्त्रोक्त कोई नियम नहीं है कि कितने दिन बाद दिखाएं। यदि आपके कुल परंपरा में कोई प्रचलन हो घर खानदान में, उसको मानना चाहिए, क्योंकि पूर्वजों ने कुछ बनाया होगा तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा। अन्यथा कुंडली आपको पैदा होते ही बच्चे को दिखा लेना चाहिए। और कोई अगर दोष या गुण, अब कुछ चीज़ें होती हैं जो तुरंत उसका उपचार जरूरत नहीं, जैसे विवाह संबंधी कोई दोष है, कोई नौकरी संबंधी कोई दोष है, तो उसका निराकरण तुरंत कराने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन बालारिस जैसा कोई दोष है, आजकल ऑटिज्म की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, मैं देख रहा हूँ, पता नहीं क्या रीज़न है, उस पर भी देखना पड़ेगा। लेकिन यह हो सकता है लोग अब ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, पहले उसको समस्या नहीं मानते थे। तो बच्चों में यह समस्या बड़ी कॉमन होती है और वो 8-9 साल तक ही उसकी कुछ अगर आप प्रयास करें तो वो कुछ हद तक प्रभावी होता है। तो इन सब चीज़ों को आप जान ही नहीं पाएंगे, न इसका आप उपचार करा पाएंगे अगर आप कुंडली पहले नहीं दिखाते हैं तो कुंडली का कुछ ऐसा नियम नहीं है वर्षा जी। और ऐसा आप जैसे बहुत से लोग जो ऐसा सोचते हैं कि कब दिखानी चाहिए, मुझे लगता है उनको उत्तर मिल गया होगा। एक एक करके बात करते हैं राशियों की। क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह में आपके लिए। धीरे धीरे क्या लगभग अब जो है वो कुछ समय तक के लिए काल सर्प योग अब लगभग सभी की कुंडली में बनने लगेगा अब, क्योंकि सभी ग्रह अब राहु केतु के मध्य जो है वो आने प्रारंभ हो गए हैं। तो एक तो सभी के लिए यह बनना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं, फिलहाल उस पर कभी और चर्चा करेंगे। अभी हम इस सप्ताह के राशियों की बात कर लें कि किस तरह की स्थिति बन रही है ग्रह गोचर के अनुसार आपके लिए। मेष वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस सप्ताह में क्या जब से मंगल का गोचर हुआ है, ग्रहण योग बना है, तब से चोट चपेट लगने की संभावना बन रही है। चोट चपेट, सर्जरी इत्यादि का योग अभी भी बना हुआ, इस सप्ताह भी बना रहेगा। दूसरा अगर देखा जाए तो कार्य व्यापार को लेकर के, विशेष करके व्यापारी वर्ग जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं,
उनके लिए अच्छे अवसर दिखाई दे रहे हैं। अच्छी उन्नति का योग बन रहा है, नए अवसर का योग बन रहा है, मान सम्मान में वृद्धि का योग बन रहा है और कुछ अप्रत्याशित गेन जो है आपको अपने कार्य व्यापार में हो सकता है। इसी तरह से धन की प्राप्ति का भी योग अच्छा बना हुआ है। इस समय भाग्य साथ देगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है और बौद्धिक निर्णय जो है, लिया हुआ निर्णय आपके लिए लाभकारी होगा, सुख देने वाला होगा। विवाह इत्यादि में थोड़ी बहुत अड़चनें रहेंगी, बाधाएं रहेंगी, फिर भी योग इस समय अच्छा बन रहा है। निवेश में थोड़ा सावधानी बरतें और क्रोध पर जो है वो नियंत्रण आपको रखना होगा। वृषभ वालों की अगर बात किया जाए तो वृषभ वालों के लिए अब जो है वो समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। चाहे आप नौकरी में हो तो या आप व्यापार में हो तो व्यापारी वर्ग को एक से अधिक अवसर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक कुछ बड़े लाभ के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। पहले के जो आप पुरुषार्थ परिश्रम किए होंगे उससे अब लाभ मिलेगा और उसका परिणाम अचानक जो है आपको अब मिलना शुरू हो जाएगा। भाग्य साथ देगी, इसलिए भाग्यवश कोई भी काम रुका हुआ था उसमें आपको उन्नति मिलेगी। शेयर वगैरह में जो लोग इन्वेस्ट किए हैं उनको भी लाभ मिलने के संकेत अब दिखाई दे रहे हैं। आय में अच्छी वृद्धि के संकेत हैं इस समय। लाभ धन का बचत भी होगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी कटुता या तेज टकराहट का भी योग जो है इस समय आपके लिए बन रहा है। फिर भी जो लोग विवाह इत्यादि के योग हैं उनके लिए अचानक विवाह का भी योग इस समय बन रहा है, अच्छा योग बन रहा है। लेकिन संबंधों में तेज टकराहट का भी योग बना हुआ है, थोड़ा सावधानी आपको थोड़ी रखनी चाहिए। पारिवारिक जीवन में शुभता का योग है, सुख का योग है। मन थोड़ा सा चंचल रहेगा कुछ हद तक और थोड़ा डोमिनेटिंग एटीट्यूड रहेगा, दूसरों को दबाने की प्रवृत्ति जो है आपके ऊपर हावी इस समय रह सकती है। मिथुन वालों की बात किया जाए इस समय, मिथुन वालों के लिए समय अनुकूल नहीं है। अगर देखा जाए तो भाग्य पक्ष का बहुत साथ नहीं बन रहा है। पद प्रतिष्ठा में जैसी वृद्धि चाहिए वैसी प्राप्त नहीं होगी। कुछ असंतुष्टि का बोध आपको होगा। प्रयोग किए जाएंगे करीबी लोगों से या जिनके अधीन आप काम करते हैं उनके द्वारा आपका यूज किया जा सकता है। जिन लोगों के साथ जिन पर आप अधिक विश्वास करते हैं वो लोग आपका प्रयोग करेंगे, तो इस कारण मन अशांत हो सकता है आपका। तो यह सप्ताह जो है थोड़ा सा संभल कर रहना है। बहुत अधिक अति विश्वास में मत किसी के पड़िए, क्योंकि आपके संबंध, आपकी भावनाओं का, आपके समर्पण का, आपके स्नेह का जो है वो दुरुपयोग होता हुआ दिखाई दे रहा है। उस हिसाब से लोग, मतलब आप तो संकोच में किसी का सहयोग करेंगे, प्रेम से करेंगे, स्नेह में करेंगे, सद्भावना में करेंगे, लेकिन दूसरा व्यक्ति आपको शोषण के भाव से करेगा कि इनको यूज करना है और इनको फिर फेंक देना है। तो कुछ इस तरह का योग इस समय बना हुआ है। रोग और शत्रु दोनों परेशान कर सकते हैं इस समय, तो थोड़ा सा सावधान आपको रहकर होकर चलने की आवश्यकता है। कार्यस्थल पर भी थोड़ा सा आपकी इच्छा के अनुसार जो है वो कार्य होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भाग्य पक्ष भी बहुत साथ में नहीं है, इसलिए कोई बड़ा निवेश जो है वो करने से आपको बचना चाहिए। विवाह के योग्य जो लोग हैं उनके लिए समय अनुकूल है। जो प्रेम संबंध इत्यादि में जो लोग हैं उनके लिए भी समय अनुकूल है और रिश्तों से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, जो जहाँ भी गहरा संबंध हो, जहाँ बहुत अधिक आत्मीय लगाव आपका हो, निर्भरता हो एक दूसरे पर, वहाँ से आपको सहयोग मिलेगा और एक मिलकर अगर कोई काम या निर्णय लेते हैं तो उसमें भाग्य भी साथ देगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है और बुद्धि के बल पर कुछ जो निर्णय आप लेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। बचत के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। आय के लिए भी कुछ रुकावट या ज़रूरत से ज़्यादा परिश्रम करने पर आपको सफलता मिलेगी। यात्राओं में भी कष्ट का योग बन रहा है। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए कुछ अचानक अवसर टकरा रहे हैं, नए अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये ऐसा समय है कि लेते हैं तो, नहीं लेते हैं तो कोई बहुत आपको परेशानी दोनों स्थिति में नहीं है। फिर भी कुछ लोगों को बड़े और नए और अच्छे अवसर जो है इस समय मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन में शुभता है। कार्य व्यापार में वृद्धि का योग है। अवसर भी कार्य व्यापार के दृष्टिकोण से भी अवसर जो है आपको इस समय अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बुद्धि बहुत तेज रहेगी लेकिन थोड़ी भ्रमित भी रहेगी। क्रोध पर नियंत्रण करी रखिएगा। कई आवेश में आकर के अपने बड़े से, अपने किसी उच्च व्यक्ति से आप संबंध जो है वो खराब कर सकते हैं।
जो जिनको संतान प्राप्ति की इच्छा है, संतान प्राप्ति की योग्य जो लोग हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत परेशानी के साथ संतान प्राप्ति का प्रबल योग इस समय बन रहा है। कोई बड़ा डिसीजन इस सप्ताह आप ले सकते हैं जो आगे चल करके आपके लिए भाग्य में वृद्धि करने वाला होगा, परिवर्तन करने वाला होगा, उन्नति देने वाला होगा। भाग्य का बहुत साफ साथ नहीं है, इसलिए भाग्यवश कोई निवेश आप मत करिए, लेकिन अपने परिश्रम और बुद्धि पर किया हुआ काम आपको सफलता इस समय देगा। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए इस समय अच्छा अवसर इस सप्ताह बन रहा है। विशेष करके सप्ताह का जो पहला भाग है वो अचानक कुछ नए अवसर उत्पन्न कर रहा है। निवेश के लिए समय आपके लिए ठीक चल रहा है। सिंह वालों की बात किया जाए, सिंह वालों को थोड़ा सा अपने कार्यस्थल पर सावधान रहना चाहिए। अनावश्यक के तनाव, वैचारिक मतभेद जो है वो उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ तेज टकराहट का भी योग दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव है, नए रिश्ते पनप सकते हैं, पुराने छूट सकते हैं। इस प्रकार का योग इस सप्ताह बहुत तेज़ी से बन रहा है। भूमि भवन इत्यादि खरीदने का योग भी है, लेकिन वाहन से चोट चपेट का भी योग है। घटना दुर्घटना का योग बन रहा है। सावधान रहिएगा और सावधानी के साथ जो है वो गाड़ी इत्यादि चलाइएगा। संभल कर जो है थोड़ा सा व्यवहार आपको करना है। दूसरों की मदद करेंगे, लेकिन आत्मबल में भी कुछ कमी महसूस आप इस समय करेंगे। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इसके साथ साथ भाग्यवश फिर भी कुछ आय में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। और जो है वो अपने परिवार के लोगों के ऊपर इस सप्ताह धन खर्च होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यात्राएं हो सकती हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है और विचलित होने का थोड़ा सा योग इस समय दिखाई दे रहा है। मतलब रूटीन में जो आपकी जो रूट, उसको विचलित शब्द ठीक नहीं है, मैं ये बल्कि कहूँ कि थोड़ा सा अस्थिर, थका देने वाला, रिलैक्स महसूस नहीं करेंगे। आना जाना पड़ सकता है पारिवारिक कामों से, तो स्थिरता का थोड़ा अभाव रहेगा। इसको नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखना है, बल्कि ये कहा जाए कि पारिवारिक दृष्टिकोण से व्यस्तताएं अधिक जो है वो इस समय रहें, इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। और प्रेम संबंधों के लिए से मैंने कहा समय ठीक है, लेकिन विवाह के लिए समय ठीक नहीं है। और वो जो है वो योग तो बन रहा है, लेकिन बहुत जो है वो योगकारी नहीं है। परेशानियां उत्पन्न करने वाला होगा और आगे चल करके आर्थिक हानि जो है यह दे सकता है। तो थोड़ा संभल करके निर्णय आपको लेना चाहिए। कन्या वालों की बात किया जाए तो इस समय आवेग बहुत है, आवेश बहुत है। अवसर तो मिलेंगे, काम करेंगे। बहुत समय से अगर काम रुका हुआ था तो उसमें वृद्धि होगी, लेकिन थोड़ा उसमें उत्तेजना रहेगी, थोड़ी उसमें घबराहट रहेगी, थोड़ी उसमें जल्दबाजी रहेगी। इस प्रकार का विचार जो है आपका बन रहा है। हालांकि मित्रों का खूब सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और मित्रों के करीबियों के सहयोग से आपको लाभ भी मिल रहा है। वाणी संतुलित रहेगी, सोच समझ कर इस समय निर्णय लेंगे। बड़े फैसले आप ले सकते हैं अपने जीवन से संबंधित, जो आगे चल करके लाभ देने वाले होंगे। उच्च शिक्षार्थियों के लिए शिक्षा का बहुत अच्छा योग बना हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग दिखाई दे रहा है। आय इनकम के जो है नए माध्यम खुलेंगे, नए स्रोत खुलेंगे। विवाह के लिए समय बिल्कुल ठीक नहीं है, परेशानी भरा समय है। और जो विवाह इत्यादि अगर किसी की बात चल रही है तो उसमें रुकावटें आएंगी, अड़चनें आएंगी, वो ठीक से वो सिरे नहीं चढ़ेगा, कहीं ना कहीं असंतुष्टि का बोध उसमें रहेगा। भाग्य पक्ष, बौद्धिक क्षमता के बल पर कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। शेयर इत्यादि में जो लोग निवेश करते हैं उनको भी अचानक लाभ का योग इस समय दिखाई दे रहा है। जो लोग नौकरी पाने के इच्छुक हैं उनको नौकरी इस समय मिल सकती है। पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको कहीं इंटरव्यू इत्यादि है तो वो देना चाहिए। तुला वालों की बात करते हैं। तुला वालों के लिए देखा जाए तो यह जो समय है यह सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला है। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि है। यात्राएं जो है वो आनंद देने वाली होंगी, लाभकारी होंगी। लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। पारिवारिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा, शामिल होंगे आप अपने कुटुंब में। इसके साथ साथ शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता है। अपनी जो निर्णय शक्ति स्वयं की है वो प्रखर होगी, तेज होगी। कुछ बढ़िया डिसीजन आप ले सकते हैं जिससे आपके कार्य व्यापार में वृद्धि हो। अगर लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो वो आप अपने बुद्धि बल पर हासिल कर सकते हैं इस समय। कार्यस्थल पर अगर जो नौकरी करने वाले लोग हैं वहाँ उनको थोड़ी बहुत अपने कार्यस्थल पर कुछ कठिनाई या वैचारिक मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। अचानक बड़े धन लाभ का योग भी आपके लिए दिखाई दे रहा है। कहीं रुका हुआ पैसा जो है वो आपको मिल सकता है। थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। बहुत एग्रेसिव होकर के किसी चीज़ में हाथ मत डालिएगा।
अपने करीबी लोगों पर, भाइयों पर, बहनों पर धन खर्च होने का योग भी दिखाई दे रहा है। सेविंग्स जो है वो प्रभावित होगी। विवाह इत्यादि के लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है यह, उससे जो है वो आपको बचना चाहिए। अगर विवाह तय हो गया है तो मुहूर्त वगैरह देख करके जो है आपको विवाह करना चाहिए। प्रेम संबंधों में इस समय ना ही पड़े तो अच्छा है आपके लिए। वृश्चिक वालों की बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए चोट चपेट का लगातार योग बना हुआ है। मस्तक और आँखों का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। चेहरे पर, आँखों पर और मस्तक पर यहाँ पर चोट चपेट या कोई परमानेंट निशान, तेज़ धारदार माने चीज़ों से चोट लग सकती है। बिजली के उपकरणों से आपको सावधानी रखनी चाहिए और वो लगातार बना हुआ है, ग्रहण के साथ बना हुआ है, अभी कुछ समय तक बना रहेगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पुरुषार्थ पराक्रम में वृद्धि है। करीबी लोगों के ऊपर आपका धन खर्च होगा, सेविंग खर्च होगी खर्च। समय भी थोड़ा सा किसी कारण से आपको अपने करीबी लोगों के ऊपर देना पड़ सकता है। विवाह इत्यादि के लिए समय ठीक नहीं है। जीवन साथी के साथ तेज वैचारिक मतभेद हो सकता है। साझेदारों के में जो अगर साझेदारी में जो लोग काम कर रहे हैं उनको कहीं न कहीं मानसिक अशांति मिलेगी या वहाँ से इच्छा अनुसार जो है वो चीज़ें हासिल नहीं होंगी। टकराहट का योग बन रहा है, थोड़ा सा संतुलित होकर के रहने की आवश्यकता है। कार्यस्थल पर लाभ का योग है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए अचानक अच्छे अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं कोई बड़ी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, इस प्रकार के संकेत हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बहुत कठिनाई आपको महसूस होगी और इच्छा अनुसार आपको सफलता प्राप्त इस समय नहीं होगी, या यूँ कहूँ कि परिश्रम आपको और अधिक करना चाहिए, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। भूमि वगैरह खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, उसमें लाभ का योग इस समय आपके लिए दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के लिए अगर मैं देखूं तो यह समय यात्राओं से लाभ का है। स्थान परिवर्तन अगर इस समय होता है तो आपके लिए भाग्य कारक होगा, भाग्य में वृद्धि कराने वाला होगा। करीबी लोगों से थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है। जीवन साथी के साथ भी कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद या टकराहट उत्पन्न हो सकती है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके में भी बाधाओं का योग है। तो यह सप्ताह अगर मैं देखूं तो यह प्रेम, रिश्ते, इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। थोड़ा सा संभल कर व्यवहार करना होगा, अन्यथा उसमें कठिनाई बढ़ सकती है। धन के बचत के लिए सप्ताह ठीक दिखाई दे रहा है, इस समय बचत होगी। हृदय रोगी जो है उनको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, उनके लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है। भाग्य जो है वो जैसा मैंने कहा यात्राओं से बढ़ेगी, स्थान परिवर्तन से भाग्य उदय होगा। आय में निरंतरता है, इनकम आपकी होती रहेगी लगातार, उसमें कोई कठिनाई नहीं दिखाई दे रही है। ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए समय अनुकूल है, आप अगर खरीदना चाहते हैं तो उसमें निवेश आप कर सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए सामान्य समय है, न तो बहुत अच्छा है न तो बहुत ख़राब है, सामान्य समय है। लाभ सेविंग जो है वो काफ़ी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। शत्रु जो है वो परास्त होंगे, इस समय कोई वाद विवाद करेगा तो वो परास्त होगा। कोई केस मुकदमा चल रहा है उसमें आपको सफलता हासिल होगी। मकर वालों की बात करते हैं। मकर वालों के लिए बड़ा अच्छा समय शुरू हो रहा है। मुझे लग रहा है कि पद प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि के संकेत इस समय बन रहे हैं। अचानक कुछ रुके हुए काम बन सकता है इस समय। नए अवसर जो है दस्तक दे रहे हैं, दरवाजे खटखटा रहे हैं। और जो थोड़ा बहुत सोच जो है वो तीव्र गति से होगी, लेकिन कुछ बढ़िया निष्कर्ष निकालेंगे। एनालिटिकल माइंड होगा इस समय तो किसी भी समस्या को सुलझाने में आप समर्थ होंगे और उसका एक सारगर्भित जो है आप निष्कर्ष निकाल पाएंगे, उस प्रकार का योग इस समय बना हुआ है। आय के स्रोत एक से अधिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोगों के लिए बड़ी आय के संकेत इस समय बने हुए हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है। हावी रहेंगे दूसरों के ऊपर, आपका प्रभाव दबदबा बना रहेगा इस समय। ज्ञान के लिए समय ठीक है। यह सप्ताह का जो पहला हिस्सा है 2-3 दिन, वो प्रेम संबंध या विवाह इत्यादि फिक्स करने के लिए ठीक है, लेकिन उसके बाद का समय फिर थोड़ा सा नकारात्मक होगा। तो शुरुआत में 2 दिन जो है वो आप उसका लाभ 2-3 दिन ले सकते हैं, वो समय ठीक दिखाई दे रहा है। इस समय निवेश जो है वो ज़मीन जायदाद से संबंधित आप कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ होगा। और अगर है संपत्ति बेचना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि उससे आपको लाभ भी अच्छा इस समय होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्यवश कुछ शुभ सूचनाएं आपको मिल सकती हैं जो आपके आने वाले समय में आपके लिए लाभकारी होंगी। कुंभ वालों की बात किया जाए। कुंभ वालों के लिए अगर मैं देखूं इस समय तो
स्थान परिवर्तन का प्रबल योग बन रहा है और स्थान परिवर्तन से लाभ का योग बन रहा है। भाग्य जो है वो साथ देगी। तो कहीं कोई अवसर अगर आपको अपने काम को बदलने का मिल रहा हो, इस समय कहीं ट्रांसफ़र का योग बन रहा हो, संयोग बन रहा हो, कोई ऑफर आ रहा हो, तो कर डालिए, वो आपके लिए भाग्यशाली समय लेकर के आएगा। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि है। थोड़ी बहुत परिश्रम ज़्यादा आपको करना पड़ सकता है, प्रयास अधिक करने पड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपकी ख्याति जो है वो बनेगी, ख्याति बढ़ेगी इस समय। शत्रु जो है परास्त होंगे। कार्यस्थल पर आपका दबदबा बनेगा, आपका प्रभाव जो है वो हावी होगा, बल्कि अगर कोई विरोधी है तो वो इस समय परास्त होगा। सलाह बहुत अच्छी देंगे लोगों को आप, और सलाहकार की भूमिका में आप आ सकते हैं। कई लोगों को इस प्रकार के अवसर भी मिल सकते हैं। जो लोग वाणी के बल पर धन अर्जित करते हैं, ज्ञान के बल पर धन अर्जित करते हैं, उनके लिए अच्छे अवसर इस समय मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत तनाव है, उलझने बढ़ सकती हैं, एक दूसरे के साथ विवाद बढ़ सकता है, और लाभ में थोड़ी बहुत कमी रहेगी। सेविंग्स उतनी जो है वो नहीं होंगी। अवसर मिलेंगे, पैसा भी आएगा, लेकिन बचत जो है वो नहीं हो पाएगी। बचत जो है वो बहती जाएगी, जैसे पानी आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, उस तरह का योग इस समय दिखाई दे रहा है। दूरदृष्टि जो है वो हावी रहेगी, सोच अच्छी रहेगी और दूसरों की मदद करेंगे इस समय। विवाह इत्यादि का योग आपके लिए अच्छा बना हुआ है, तो जो लोग अविवाहित हैं उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए समय ठीक दिखाई दे रहा है। प्रेम विवाह करने के लिए भी समय ठीक है, और साझेदारी में कोई काम करना चाहते हैं उसके लिए भी आपके लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है, आप कर सकते हैं। वाहन इस समय मत खरीदिएगा, वो आपके लिए हानिकारक होगा या नुकसान दे सकता है। तो जो लोग गाड़ी अपने लिए खरीदना चाहते हैं वो थोड़ा ठहर जाएं तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मीन वालों के लिए। भाग्य बहुत प्रबल है आपके लिए। कर्ज इत्यादि जो लोग लेना चाहते हैं उनको इस समय अवसर मिल सकता है। भाग्य का साथ है, भाग्य के बल पर कुछ उपलब्धियां आप हासिल करेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग दिखाई दे रहा है। यात्राओं से लाभ का योग बना हुआ है। हालांकि किसी भी काम को करने के लिए परिश्रम बहुत अधिक आपको करना पड़ेगा। इनकम अच्छी और स्थिर होती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि इस समय अगर आप कोई कार्य व्यापार प्रारंभ करते हैं या आय के लिए प्रयास करते हैं तो उसमें स्थिरता रहेगी, लंबे समय तक वो आपके साथ बना रहेगा। करीबी लोगों से तेज वाद विवाद और धोखे का योग बन रहा है और वो कष्ट का कारक होगा। मन में थोड़ी उलझने रहेंगी। सेहत को लेकर के सावधान रहिए, क्योंकि इस समय स्वास्थ्य अगर खराब होता है तो थोड़ा लंबे समय तक आपको परेशान कर सकता है। बड़ों के सहयोग से लाभ का योग दिखाई दे रहा है। स्थान परिवर्तन से लाभ का योग दिखाई दे रहा है और साझेदारों से भी लाभ का योग दिखाई दे रहा है। तो अगर कहीं साझेदारी में कोई कार्य व्यापार करते हैं तो उससे आपको जो है वो बेनिफिट मिलेगा। सप्ताह के मध्य में संतान सुख का भी योग जो है बहुत लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।